इस समय हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उपस्थित है और आप देखिए सामने बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं और ऐसे कुछ संगठन के कहीं ना कहीं अभी भी इनके साथ इतना शोषण हो रहा है। और आज इन्होंने अंदर जाकर के जो बात करी है, जो मुख्य कारण रखा है कर्मचारी के खास शोषण का, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम एडवोकेट केसी बेनीवाल है। और आज यहाँ पर इतनी तादाद में जो सभी कर्मचारी इस समय उपस्थित है, उसका क्या मुख्य कारण है? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, इन द्वारा कर्मचारियों पर बहुत ही शोषण हो रहा था जी। कर्मचारियों के साथ साथ प्राधिकरण के साथ भी बहुत जल्दी फोर्जरी हो रही थी जी। जिस संदर्भ में हमें पता चला कि किसी 40 महीने पहले 167 व्यक्ति यहाँ लगाने थे जी। लेकिन इन्होंने 167 की जगह 130 लगाए। जो कर्मचारी लगने थे 167, लेकिन लगाए इन्होंने 130 जी, यानी 137। 30 का इन्होंने प्राधिकरण से पैसा लिया, काफ़ी मोटा, करोड़ों में वो बैठता है जी। तो वो कर्मचारियों के साथ साथ में प्राधिकरण के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ी चीटिंग करी, घोटाला कर रहे थे। हाँ, इसी चक्कर में हम यहाँ आए थे। आज हमने अपनी सारी बात सीओ मैडम के साथ रखी। सीओ साहब के साथ हमारा अपॉइंटमेंट था। सीओ साहब ने हमारे को बोलते कि 1 महीने में जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं क्लियर नहीं कहना चाहता, बस इतनी ही बात कहूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर जो हम चाहते थे, जो हमारी कंप्लेंट्स थी, उन्होंने उसका निस्तारण करने के लिए 1 महीने में समय दे दिया है और क्लियर भी कर दिया है। लेकिन मैं अभी कैमरे आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं गौरव मेरोलिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता आयुर्वेद जस्टिस फाउंडेशन से। जी, क्या कुछ अंदर जो भी बातें हुई, क्या कुछ लगा आपको कि किस प्रकार तक ये हो सकता है या कहाँ तक आपकी मदद अंदर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हो सकती है? देखिए, अंदर काफ़ी बातें हुई हैं, कर्मचारी का हित हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं चाहूँगा, उन्होंने भी हमें सब कुछ समय दिया है। अगर वो समय बीत जाता तो मीडिया में आके हम ओपन करेंगे उस चीज़ को। जी। अभी चीज़ें छुपी रही क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का समर्थन मिला है हमारी बात को। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हमें दुख लेके यहाँ पे आए थे, हम सोच रहे थे हमारे साथ बुरा हो रहा है, बहुत जल्द वाल्मीकि समाज इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, वाल्मीकि समाज के लोगों ने नोएडा प्राधिकरण में आके अपने कर्मचारी का हित तो किया, लेकिन उस ओर निरंतर कई दशकों से विभाग को लूटा जा रहा था। विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान भी हम उस ओर ले गए हैं और वो बड़े खुश हुए उस चीज़ से कि पहली बार ऐसा लगा कि वाल्मीकि समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अपना फायदा के लिए तो हम विभाग में हमेशा आते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि विभाग में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आके विभाग की भी आंखें खोलने का काम किया। जो विभाग को लूटने का काम कर रही थी कंपनियां, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में पिछले कई वर्षों से ऐसी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। नई नई कंपनियां आती है और हर प्रकार से जितना हो सकता है कर्मचारियों को पीड़ित करा जाता है। तो आज उसी को लेकर के अंदर बात हुई है सीनियर उच्च अधिकारियों से, और उच्च अधिकारियों का कहना ये है कि यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो हम उसे ब्लैकलिस्ट करेंगे या फिर उस कंपनी का जो टेंडर है वो बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। देखिए, उससे बात खत्म नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके बारे में सोचे और जो भी कंपनी आती है उसको पहले से वार्न किया जाए। इससे पहले भी जो कंपनियां थी, जैसे कि साइन आती है, अभी RR है और बहुत सी कंपनियां आगे जा चुकी है, तो उसका एग्जांपल देने के बावजूद कर्मचारियों को फिर से उस टेंडर में जोड़ा जाए और कर्मचारियों को शोषण ना करा जाए। इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम नितिन सजलाना, मैं एमसीडी संस्था कर्मचारी यूनियन का नगर अध्यक्ष। जी, जो आज हमने एसीओ मैम को चीज़ प्रोवाइड कराई है और एसीओ मैम ने जो हमें आश्वासन दिया 1 मंथ में कंपनी को जो भी एक्शन लेने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करता हूँ जो मेरी टीम, मेरी एक बात के ऊपर जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा शोषण को खत्म करने के लिए प्राधिकरण के साथ जो हर महीने घोटाला उसके लिए आए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि 1 महीने के अंतर्गत में मैम हमारे इस काम को खत्म करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो इससे भी बड़ा मैं कुछ और लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम हरबीर सिंह महरोल है जी। और आज जो यहाँ पर आए हैं हम इन कर्मचारियों की समस्या को लेकर, जो RR कंपनी है जी, जानकारी में आया था कि वो बहुत ज़्यादा घोटाला कर रही है जी, जबकि 136 आदमी को यहाँ से तनख्वाह वो कर रहे हैं जी, 177 वो 67 आदमी की तनख्वाह ले रहे हैं जी, जैसे कि तो बताया, जैसे कि हमें यहाँ जानकारी मिला। अभी मैडम से बात हमारी हुई तो मैडम ने बोला है कि मैं इसकी अपने तरीके जांच भी करूंगी, उसको ब्लैकलिस्ट करूंगी। जी। तो इस आश्वासन पे जो है हम लोगों ने वहाँ से भी आए हैं और आगे जो हमारी एक लड़ाई और चलने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के तहत 17 तारीख की एक यहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ मांगे हमारी यूनियन ने रखी है यहाँ पर। अगर वो मांगे 17 तारीख से पहले मंजूर हो जाती तो फिर उसके लिए हम स्थगित करेंगे, वरना हमारा जो धरना प्रदर्शन है। मेरा नाम संजय कुमार है, संजय कुमार चौटाला, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विजन समाज। और आज जिस तरह से ये नोएडा में
लोगों ने एक मीटिंग करी। हमारे RVS जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें आए और बहुत सारी यूनियंस के लोग आए और मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो इसके लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मान्य आदेश है कि लगातार जो रेगुलर काम होते हैं वो ठेकेदारी में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये प्रदेश में पूरे में सरकारें ऐसा कर रही हैं। तो हमारे पास में ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी आदेश है और अभी जो है जजमेंट आया था जो 2024-25 में कि परमानेंट होना चाहिए। तो हमारी पूरी तैयारी है कि देश से ये ठेकेदारी सिस्टम को इस काम से हटाया ही जाएगा। इसके लिए हमने पंजाब के हाई कोर्ट का 2016 का आदेश और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, इन तीनों का हमने वो लिया है और इस पर हम बात करके जो है सभी लोग जो कर्मचारी हैं हमारे ये समझें, अपनी अपनी यूनियन चलाने की बजाय अपने जो है एक साथ जुड़ें और जो भी सीखना है, क्योंकि यूनियन का अलग काम होता है। मैं सामाजिक संगठन से हूँ, सामाजिक संगठन का जो काम होता है समाज को बताना, जागरूक करना, इस काम में लात मारना, क्योंकि जो सफाई के काम में वाल्मीकि समाज ने ठेका नहीं ले रखा है। नए काम सीखें और जो भी करना चाहेंगे हम उनको मदद करेंगे पूरी तरह से, एजुकेट हों नए काम सीखने में। और इस काम को जब तक बाबा साहब ने कहा था इसको लात नहीं मारेंगे, जब तक वैल्यू नहीं होगी, हम इसी पर काम कर रहे हैं, इसको कब ख़त्म भी कराएंगे। और दूसरी चीज़ है कि इन सभी लोगों को एजुकेट करेंगे और सारे संगठनों को एक मंच पर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।